नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं। कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों। कक्षा 6 की एनसीईआरटी है और एक्सरसाइज है, यानी प्रश्नावली 3.5। और उसमें हम 7 प्रश्न तक कर चुके हैं पहले। आज हम 8वां प्रश्न करने जा रहे हैं। कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्या, ये विषय गलत लिख दिया है, ये विषम होगा। विषम विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। है दोस्तों, दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे करके क्रमागत ले लें। 1 और 3, 4 4 से विभाजित होता है, हाँ होता है। 3 और 5 ले लें, 3 और 5, 8 8 भी होता है दोस्तों। 7 और 9 ले लें, 16 16 भी होता है। तो दोस्तों ये तो होता है, विभाजित तो होते हैं, यानी ये कथन तो सही है। और हमने ये देखे हैं उदाहरण, ये उदाहरण हमने देख लिए कि कथन तो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई संख्या आएगी तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएंगे। 2 है सही है, 3 है सही है, 4 है गलत है, गलत हो गया दोस्तों। इसमें क्या है? 56 है। 1 है सही है, 7 है सही है, 2 2 2 सही है, सही है, ये सही है दोस्तों। ये अभाज्य गुणनखंड किए गए। 70 में क्या किया गया है? 2 5 दूनी 10 और 70, ये भी सही है दोस्तों, सही है। अभाज्य गुणनखंड है, देख लीजिए। 2 5 7, यहाँ पे 4 आ गया था इसलिए गलत हो गया। इसमें क्या है? 2 3 9 दोस्तों, ये देखिए गलत हो गया। 9 आ गया यहाँ पे, 9 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से भी विभाजित होती है। 1 3 9, और जबकि अभाज्य संख्याएं जो है सिर्फ 1 और अपने आप से विभाजित होती है। 9 देखिए 3 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25110 संख्या 45 से विभाज्य है? तो कह रहा है 45 से विभाज्य पूछ रहा है। 25110, तो कह रहा है 45 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों, और कह रहा है भाग नहीं करना है आपको, तो हम क्या करते हैं? 45 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 45 का दोस्तों गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 5। ठीक है दोस्तों, 3 का 3 से गुणा कर लेते हैं, 9। इसमें देखो हिंट दिया है दोस्तों, 5 और 9 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी वो आपस में जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसको 5 और 9 में तोड़ करके उससे देख लेते हैं, अगर वो उससे भाग दिया जाता है तो 45 से भी भाजित होगा। जाहिर सी बात है, 9 पंजे 45। यदि 9 से भी अलग से हो जा रहा है, 5 से भी अलग से हो जा रहा है, तो 45 से भी हो जाएगा। 5 से विभाजित होने की दोस्तों क्या कंडीशन है? आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है, तो 5 से तो विभाजित होगा। अब हम देख लेते हैं 9 से। 9 से विभाजित होने की दोस्तों क्या कंडीशन है? संख्या को आप जोड़ लें, यदि वो जोड़ने पे हो रही है 9 से विभाजित, तो विभाजित होगी। तो दोस्तों जोड़ने पे क्या आ रहा है? 5 2 7 2 9, 9 एकम 9। तो दोस्तों 9 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी विभाजित हो रही है, 9 से भी हो रही है, यानी 45 से भी विभाजित होगी। विभाज्य है, जी हाँ दोस्तों, यस सही है, विभाज्य होगी, विभाज्य है ये। दोस्तों 11वां प्रश्न देखते हैं। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 18 है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य, सही बात है। यानी कि यह 2 और 3 6 से भी विभाज्य है। जी हाँ, सही सही कह रहे हैं। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 6 × 4 24 से विभाज्य होगी? जी नहीं दोस्तों, जी नहीं दोस्तों। 2 और 3 तो इसलिए था कि दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं, 2 और 3 में दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। 4 और 6 में दो देखे ना दोस्तों, 2 कॉमन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, ये गलत किस प्रकार है? ये जो दिया है कि 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगी, और वहीं फिर दूसरे एग्जाम्पल में दे रहा है 4 और 6 से विभाज्य है तो 24 से भी विभाज्य होगी। दोस्तों नहीं होगा, ऐसा गलत है ये।
क्यों गलत है? क्यों गलत है दोस्तों? मैं आपको पहले एग्जांपल ही दे लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, 12। 12 को 4 से भाग करें 3 आता है। 12 को 6 से भाग करें 2 आता है। 12 को 24 से भाग करें 0.5 आता है ना दोस्तों? पूर्ण संख्या तो रही नहीं, तो इसलिए ये तो गलत दिया। क्यों गलत दिया है? एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और 3 इसलिए सही हो रहा था क्योंकि आपस में सह अभाज्य संख्या है। यहाँ 4 और 6 इसलिए नहीं है कि 4 और 6, 4 का जब फैक्टर लिखेंगे आप 1 2 4, और 6 का लिखेंगे जब 1 2 3, 1 2 3 और 6, है ना दोस्तों? तो इसमें देख रहे हैं, एक अगर सिर्फ एक ही इसमें रहता कॉमन तो सहअभाज्य होती, मगर इसमें दो भी कॉमन है। वहीं 2 का अगर फैक्टर आप लिखेंगे 1 और 2, 3 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 3, तो सिर्फ एक ही संख्या उसमें कॉमन है, इसमें दो भी कॉमन हो रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। अब हम आखिरी देख लेते हैं प्रश्न 12वां। क्या कह रहा है दोस्तों 12वें प्रश्न में? मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, पहले हम बता सकते हैं तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं कौन सी है, कौन कौन सी दोस्तों हैं? 2, 3, 5। ये ज्यादा आपस में बीच में आ गए हैं, गुड़मुड़ा गए हैं, इसको हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं दोस्तों। 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2 3 5 7, 9 नहीं है, 11 13, ये है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। 17 19, 21 नहीं है, 23, ये अभाज्य संख्या है। ये कह रहा है मैं 4 भिन्न, चारों अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अलग अलग है, जैसे 2 3 5 7, ये 4 अलग हो गई, या 7 11 13 17 ये अलग हो गई, मगर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या दोस्तों कब बनेगी? जब सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं ली जाएंगी, है ना दोस्तों? 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं लेके गुणा करेंगे तभी तो बनेगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अगर नहीं कहता तो हम कोई से भी ले सकते थे, मगर ये सबसे छोटी कह रहा है, तो हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे, तो 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 210 दोस्तों। 210 वो सबसे छोटी संख्या है जिसके 4 अलग अलग, चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग संख्याएं, अभाज्य संख्याएं से विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमने शुरू के 4 नंबर इसलिए लिए क्योंकि ये सबसे छोटी कह रहा है। अगर हम पहला भी ना लें तो दोस्तों बड़ी हो जाएगी संख्या। सबसे छोटी तभी बनेगी जब हम सबसे छोटे अभाज्य संख्याएं लें, है ना दोस्तों? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, मजा आया होगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।